सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत पार्ट का जो पहला चैप्टर है वंदना, उसके श्लोकों का अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में श्लोक या फिर गद्य खंड में से कोई एक ही आता है लिखने के लिए। तो आप इसको अर्थ लिखने के पहले केवल इसका संदर्भ भर लिखेंगे। इतना ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश का या श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए या संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, इतना ही लिखा जाता है। तो संदर्भ इसका वही लिखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद अब सीधे इसका अनुवाद लिखेंगे या फिर अर्थ लिखेंगे। मैं बहुत सरल भाषा में बिल्कुल इसके संधि को तोड़ करके, संधि विच्छेद करके इसका अर्थ मैं आपको बता दूंगा, ताकि एक ही बार में आपको पूरा अर्थ कंठस्थ हो जाए और आपको दोबारा अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो शायद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, जब चाहे तब आप इसको देख सकते हैं। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। तेजो असि तेजो मैधेहि, कहते हैं कि हे ईश्वर, तेजो असि, असि माने होता है हो, संस्कृत में होता है असि माने हो। हे ईश्वर, तुम तेज हो, माने तुम तेज के क्या हो, स्वरूप हो। हे ईश्वर, तुम तेज हो। तेजो मई धेहि, तेज मई माने होता है मुझ में, मई माने क्या होता है, मुझ में। धेहि माने धारण करो या स्थापित करो या प्रदान करो, तीनों अर्थ ले सकते हैं। तो इसका सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, हे ईश्वर, तुम तेज के स्वरूप हो। तेजो मई धेहि, मुझ में तेज धारण करो या मुझे तेज प्रदान करो, ये भी अर्थ आप लिख सकते हैं। हे ईश्वर, तुम तेज के स्वरूप हो, मुझे तेज प्रदान करो। हे ईश्वर, तुम तेज के रूप हो, मुझ में तेज धारण करो। इस दोनों में से कोई आप अर्थ एक ले सकते हैं, सब सही होगा। वीर्यम असि वीर्यम मैधेहि, वीर्यम का मतलब होता है पराक्रम, वीरता, ठीक है ना। हे ईश्वर, तुम वीरता के स्वरूप हो। वीर्यम असि, देखिए इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो वीर्यम म हलंत हो जाएगा और असि, तो असि माने होता है हो, तो वीर्यम असि माने तुम वीरता के स्वरूप हो, तुम पराक्रम के स्वरूप हो। हे ईश्वर, तुम पराक्रम के स्वरूप हो। वीर्यम मैधेहि, मुझे पराक्रम प्रदान करो, ठीक है। बलम अस बलम मैधेहि, सीधा सा अर्थ है बलम अस, हे ईश्वर, तुम बल के स्वरूप हो। बलम मैधेहि, मुझ में बल धारण करो या मुझे बल प्रदान करो। ओजो असि ओजो मई धेहि, ओज मन होता है आभा। हे ईश्वर, तुम आभा हो या तुम आभा के स्वरूप हो, मुझे आभा प्रदान करो या मुझ में आभा धारण करो। दोनों में से कोई अर्थ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं इसका अर्थ बता देता हूँ बिल्कुल सही और सपाट अर्थों में। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं चूँकि संस्कृत का भाग है, हो सकता है कुछ बच्चे इसके पहले संस्कृत पढ़ करके न आए हों, तो उनकी सुविधा के लिए मैं इन सभी श्लोकों को मैं दो दो बार अर्थ बताऊँगा, क्लियर अर्थ बताऊँगा 2 बार। देखिए सीधे सीधे लिखेंगे। पहला लाइन, तेजो असि तेजो मैधेहि, हे ईश्वर, तुम तेज के स्वरूप हो, मुझे तेज प्रदान करो। वीर्यमस वीर्यम मैधेहि, तुम वीरता के स्वरूप हो या पराक्रम के स्वरूप हो, मुझे पराक्रम प्रदान करो। बलमस बलम मैधेहि, तुम बल के स्वरूप हो, मुझे बल प्रदान करो। तेजो असि तेजो मैधेहि, ओजो असि ओजो मैधेहि, तुम ओज के स्वरूप हो अर्थात तुम आभा के स्वरूप हो, मुझ में आभा प्रदान करो। तो आशा है कि यह पहला श्लोक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। असतो माने असत्य से,
माँ मुझे सद सत्य की ओर गमय ले चलो। हे ईश्वर तुम मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम मन होता है अंधकार, अंधकार से माँ माने मुझे ज्योतिर्गमय मतलब ज्योति की ओर प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ मृतम गमय। मृत्योर माने मृत्यु से, माँ अमृतम, माँ मृतम होगा माँ धन अमृतम ऐसे होगा, ठीक है ना। तो माँ धन माँ मृतम माने माँ माने मुझे, और अमृत का मतलब अमरत्व, अमरत्व की ओर गमय माने ले चलो, माने मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो। इसका अर्थ एक बार पुनः देखिए। हे ईश्वर तुम मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ मृतम गमय, और मृत्यु से मुझे अमृत्व की ओर ले चलो। अब आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। यतो यत समीहसे ततो नो भयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। यतो यत का अर्थ होता है जिस जिससे, यतो यत जिस जिससे, समीहसे मन होता है चाहते हो, तुम जिस जिससे चाहते हो। ततो अभयम, ततो माने उससे, न अभयम, नो अभयम का होगा न धन अभयम, अभयम, ठीक है। तो न माने मुझे और अभयम माने निर्भय, कुरु माने कर दो, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए। यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु। हे ईश्वर तुम जिस जिससे चाहते हो, जिस जिससे चाहते हो उससे मुझे निर्भय कर दो, ठीक है। अगला लाइन देखिए। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। सन्नः का होगा सम धन मह, शम ये बड़ा सा हो जाएगा, शम धन मह, मह नहीं न, शम धन न, सन्ना, ठीक है ना। न होगा, न माने होता है मुझे, और शम माने होता है कल्याण करना, कल्याण, तुम मेरा क्या करो, कल्याण करो। शन्ना माने मेरा कल्याण, कुर माने करो। हे ईश्वर तुम मेरा कल्याण करो। प्रजाभ्यो और प्रजाओं का भी कल्याण करो। प्रजाओं का कल्याण का मतलब होता है अपने संतान का कल्याण करना। तुम मेरा भी कल्याण करो, मेरे संतान का भी कल्याण करो। अभयम न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी, न माने मेरे पशुभ्य पशुओं को, अभय माने निर्भय कर दो, मेरे पशुओं को भी तुम निर्भय कर दो, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। हे ईश्वर तुम जिस जिससे चाहते हो उससे मुझे निर्भय कर दो। तुम मेरा कल्याण करो, मेरी संतानों का कल्याण करो, मेरे पशुओं को निर्भय कर दो, ठीक है। आगे चौथा देखिए। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने ब्रह्म को, और नमो माने नमः, ब्रह्म को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। त्वमेव का संधिविच्छेद होगा त्वम धन एव, त्वम धन एव माने तुम ही, इसका अर्थ होगा तुम ही, माने तुम ही। प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो ब्रह्मधन असी होगा, ब्रह्मास का हो जाएगा ब्रह्मधन असी, असी माने हो। इसके पहले मैं बताता चल रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ठीक है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, त्वामेव माने तुमको ही, प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि माने बोलूँगा या कहूँगा,
तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ऋतम वदिष्यामि मैंने यथा स्थिति जो भी वदिष्यामि मैंने बोलूँगा, जो भी बोलूँगा इसका अर्थ होगा सत्यम वदिष्यामि, सत्य ही बोलूँगा। तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु। तत् माम अवतु इसका होगा तत् माम अवतु। इसमें 3 शब्द है। माम अवतु माने मेरी, अवत माने रक्षा करो। हे ईश्वर तुम मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, वक्तारम माने कहने वाले की, वक्ता माने कहने वाला, कहने वाले की रक्षा करो। नीचे का लाइन का अर्थ भी वही होगा, अवतु माम मेरी रक्षा करो, अवत वक्तारम कहने वाले की रक्षा करो। ठीक है, इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रह्म को मेरा नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, जो भी बोलूँगा सत्य ही बोलूँगा। तुम मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहने वाले की रक्षा करो। ठीक है बेटा, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे ढंग से संस्कृत समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसके पहले कक्षा में नहीं पढ़े होंगे तब भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे और अंतिम श्लोक देखिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपन्ना। कहते हैं हे ईश्वर सत्यव्रतम, सत्यव्रतम का मतलब होता है सत्य का पालन करने वाला। हे ईश्वर तुम सत्य का पालन करने वाले हो। सत्य परम माने सत्य मार्ग पर तत्पर रहने वाले हो, माने सत्य मार्ग पर लगे रहने वाले हो। त्रिसत्यम तुम तीनों कालों के सत्य माने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के सत्य हो। सत्यस्य योनिम, सत्य से माने सत्य की, योनि माने उत्पन्न द्वार, माने सत्य के उत्पन्न द्वार, अर्थात सत्य तुमसे उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ होगा सत्य तुमसे उत्पन्न हुआ है। निहितम च सत्य तुम सत्य में निहित रहने वाले हो, लगे रहने वाले हो। सत्यस्य सत्यम तुम सत्यों के भी सत्य हो, अर्थात पंचभूतों के नष्ट होने पर जो सत्य बच जाता है उस सत्य के भी तुम सत्य हो। इसका एक लाइन में अगर अर्थ लिखेंगे कि तुम सत्यों के सत्य हो। ऋतम सत्यम नेत्रम, ऋत और सत्य तुम्हारे क्या हैं? नेत्र हैं। ऋत और सत्य तुम्हारे नेत्र हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे सत्यात्मक ईश्वर हम त्वाम शरणम तुम्हारी शरण में, प्रपन्ना माने होता है प्राप्त होना, लेकिन इसका अर्थ होगा आए हैं। हे ईश्वर हम तुम्हारी शरण में आए हैं, या हे ईश्वर मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो इसका एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए इस 5वें श्लोक का। हे ईश्वर तुम सत्य के पालन करने वाले हो, सत्य के मार्ग पर तत्पर रहने वाले हो, तुम भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के सत्य हो। सत्य तुमसे उत्पन्न हुआ है, सत्य में तुम निहित रहने वाले हो, तुम सत्यों के सत्य हो। ऋत और सत्य तुम्हारे नेत्र हैं। हे सत्यात्मक ईश्वर हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तो बेटा लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा, और जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जा कर के कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बता सकते हैं कि मैं और भी सरल ढंग से कैसे बनाऊं जो कि आपके समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो दूसरा पार्ट है सदाचार, उसके अर्थों को पढ़ेंगे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।